वंदे मातरम। दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को राजस्थान रोडवेज में किराए में छूट दी जा रही है और वर्तमान में 50% वो छूट दी जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो भी बजट घोषणा की गई थी, जिसमें सभी महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज में मंथली पास बनवाने पर किराए में 90% तक छूट दी जाएगी। और इसी के क्रम में राजस्थान पथ परिवहन निगम की तरफ से एक कार्यालय आदेश जारी हुआ है और जो दिनांक 9/10/2023 का आदेश है। पूरा आदेश क्या है और इसमें जो कार्ड बनाना है वो किस तरीके से बनेगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। इसमें एक उल्लेख किया हुआ है कि RFID कार्ड है, RFID कार्ड आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या प्रोसेस रहेगा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 9/10/2023 का कार्यालय आदेश है और इसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 5/10/2023 को की गई घोषणा, जिसमें सभी बालिकाओं और महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर, यानी सामान्य रूप से जो भी आधा किराया लगता है वो अलग बात है, लेकिन 90% छूट आपको मंथली पास बनवाने पर ही मिलेगी। एक तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, 90% की छूट दी जाएगी कि क्रियान्विति के क्रम में शासन उप सचिव परिवहन और परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक जो भी दिए हुए हैं और वित्त विभाग की जो भी ID क्रमांक है उसके अनुसार 8/10/2023 के अनुसार सभी बालिकाओं और महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराए में 90% छूट निगम की साधारण बसों, यानी जो भी राजस्थान रोडवेज की जो साधारण निगम बसें हैं और द्रुतगामी जो एक्सप्रेस बसें हैं उनमें राजस्थान राज्य की सीमा में दिए जाने की सहमति प्रदान की गई है। यानी कि राजस्थान रोडवेज की जो सामान्य बसें और एक्सप्रेस बसें, द्रुतगामी का एक्सप्रेस बसें, उनमें छूट मिलेगी और राजस्थान राज्य की सीमा में, यानी राजस्थान से बाहर अगर गुजरात या मध्य प्रदेश में आप जाते हो तो वहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन राजस्थान रोडवेज में राजस्थान की सीमा के अंदर अंदर छूट मिलेगी। और अगर आप पास बनाते हैं तो आपको 90% किराया है, वो जैसे 100 रुपये किराया तो आपको सिर्फ 10 रुपये देना पड़ेंगे, 90% छूट मिल जाएगी। अब उक्त क्रम में सभी बालिकाओं और महिलाओं को वर्तमान में दी जा रही 50% छूट को अभी जैसे सामान्य रूप से जो भी महिलाएं या बालिकाएं हैं उनको किराए में 50% छूट दी जा रही है, उसकी जगह मंथली पास बनाए जाने पर राजस्थान राज्य की सीमा में किराए में 90% छूट दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब इसके लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला तो है कि ये सुविधा है निगम की साधारण और द्रुतगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा में दी होगी, यानी राजस्थान राज्य की सीमा से बाहर अन्य राज्य में देनी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सुविधा मासिक पास में वर्णित संबंधित स्टैंड के लिए यात्रा करने हेतु RFID कार्ड के माध्यम से दी जाएगी। यानी जो भी आप मासिक पास बनाएंगे उसमें आप जो भी स्टैंड वगैरह देंगे या लिखेंगे उसी में मिलेगी, हर स्टैंड में नहीं मिलेगी, जो भी आपका पास बनेगा उसी के अनुसार आपको मिलेगी। तो ये भी थोड़ा गौर करने वाली बात है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कि RFID कार्ड के शुल्क और छूट के अलावा मासिक यात्रा किराया राशि की जो देय राशि संबंधित लाभार्थी द्वारा निगम कोष में जमा करवाई जाएगी। यानी अगर ये छूट है और उसके अलावा अगर कोई राशि बनती है तो वो तो आपको छूट के अलावा जो भी राशि, यानी जैसे मान लो आपको 100 रुपये रोज का किराया है और आपको 90% छूट मिल रही है तो आपको 10 रुपये जो भी है या 10% है वो आपको मासिक किराए में जमा करानी पड़ेगी, क्योंकि जो मासिक पास होता है वो एडवांस लगभग होता है। तो ये विशेष बात है। कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप किसी निश्चित रूट में रोजाना अप डाउन करते हैं रोडवेज की बस में और आप अगर पास बनवाते हैं तो आपको 90% तक छूट मिल जाएगी किराए में। अभी जैसे जो 50% छूट तो सामान्य मिलती है उसमें 90% मिल जाएगी, लेकिन मासिक पास होना जरूरी है। और इसमें जो दिया हुआ है कि इस रियायती यात्रा से निगम पर वास्तविक रूप से कारित होने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार जो 45% होगा उसका पुनर्भरण है वो राज्य सरकार द्वारा निगम को किया जाएगा और जिसकी गणना है वो जो भी नियम होगा उसके अनुसार है वो की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब इसमें एक जो चीज़ आई थी या मैंने बताया आपको कि जो कार्ड है RFID कार्ड वो कैसे बनेगा, तो इसके लिए RSCIT की जो उसकी जो साइट है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो साइट है, इस साइट पे आपको जाना है और यहाँ जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से अप्लाई फॉर न्यू RFID कार्ड का स्मार्ट कार्ड का लिंक आ जाएगा। कंसेशन की कैटेगरी कौन सी है, अब जैसे यहाँ कंसेशन की कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हो वो भी आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो भी आपको कार्ड अगर आपने अप्लाई किया तो स्टेटस चेक करना तो यहाँ से कर सकते हैं। अप्लाई फॉर, और जो भी डुप्लीकेट अगर आप कार्ड प्राप्त करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, तो अब जैसे यहाँ पहला जो था अप्लाई फॉर, जैसे कंसेशन कैटेगरी कौन कौन सी होगी, तो ये जैसे लिस्ट अभी खुल रही है तो ये फॉर्म अगर प्रपत्र आप देखेंगे तो किस तरह का प्रपत्र होगा, तो रियायती या निःशुल्क यात्रा हेतु जो RFID कार्ड है, यानी जैसे आप 90% छूट लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह का कार्ड है जिसमें आपको ये तो फोटो होगा, इस तरह का कार्ड बनेगा जिसमें आपका नाम, मध्यम नाम, अंतिम नाम, डेट ऑफ बर्थ होगी, इससे पता होगा कार्ड धारक की जो श्रेणी होगी। इसके अलावा पहचान तो जो भी प्रूफ आप देना है उसका मेंशन करना है, स्त्री पुरुष मेल फीमेल वो लिखना है, दूरभाष
मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है। और अगर आप ये कार्ड कार्यालय से प्राप्त करेंगे तो आपको 40 रुपये वो स्मार्ट कार्ड का शुल्क देना पड़ेगा। और अगर आप इसको घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके, तो आपको जो डिलीवरी चार्ज है वो 75 रुपये होगा और 40 रुपये कार्ड का चार्ज, कुल मिलाकर के 115 रुपये आपको देंगे। तो आपका जो भी एड्रेस होगा वहाँ पर आपको कार्ड है वो आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। और ये इस तरीके से आपको यहाँ साइन वहाँ से साइन होगा। और यहाँ निगम के जो भी कर्मचारी है वो भरेंगे, जिसमें आवेदन का पता वगैरह प्राप्त हो गया और जो भी है वो ये इस तरीके से। तो ये तो हो गया पंजीकरण का प्रपत्र है। इसके अलावा जो मैंने बता रहा था कि श्रेणियाँ कौन सी है, तो अभी जैसे ये थोड़ा सा डाउनलोड है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे RTDC ऑनलाइन जो RFID रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप भरना चाहें तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन आईडी, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। यहाँ आपको अपने जो भी जन आधार नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको जो भी आपका नाम वगैरह या आपका फर्स्ट नेम है तो वो आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर का नाम एंटर करना है। जेंडर आपको मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको एंटर करनी है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिसमें लाल स्टार में मोबाइल नंबर ये अनिवार्य है, ईमेल आईडी जरूरी नहीं है। इसके अलावा एड्रेस यहाँ आपको भरना है। और कलेक्ट पास आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना है कि एक तो डिलीवरी एट होम, अगर आप होम एड्रेस पे डिलीवरी चाहते हैं तो आपको ये क्लिक करना है, जिसमें आपके 40 रुपये स्मार्ट कार्ड के और 75 रुपये आपके पोस्टल चार्ज के, यानी घर तक पहुंचाने होंगे। कुल मिलाकर आपको 115 रुपये वो पे करने पड़ेंगे। और अगर आप डिलीवरी एट नियरेस्ट डिपोट, अगर जो भी आपका रोडवेज का डिपो है वहाँ से आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 40 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, कार्ड का चार्ज है। बाकी जो भी चार्ज होगा वो अलग बात है। और यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो ये तो हो गया ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब ये जैसे जो सर्विस कैटेगरी वाला, जो कंसेशन कैटेगरी वाला था, ये डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से दोबारा कोशिश करता हूँ। अगर ये डाउनलोड होता तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये अभी जैसे साइट प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो मैंने आपको बता दिया फॉर्म आपको कैसे भरना है। इसके अलावा ये जो पंजीकरण प्रपत्र कैसे होगा ये भी आपको बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी नोटिफिकेशन है कार्यालय आदेश है ये 9/10 का है और ये 90% के लिए आपको जो भी है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं वो दे दूं आपको कि जैसे मैं आज ये वीडियो अभी आज 10 तारीख को बना रहा हूँ और अभी जैसे कल 9 तारीख को दिन में 12 बजे है वो आचार संहिता लग चुकी है। तो आचार संहिता के बाद में कई जो राज्य सरकार के या निर्णय वगैरह होते हैं उन पर रोक लग जाती है। तो ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ये योजना है वो लागू होगी या आचार संहिता के कारण कुछ समय के लिए स्थगित होगी और चुनाव के बाद लागू होगी। लेकिन जो भी हो, आप इसके लिए या तो अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, या आप रोडवेज कार्यालय से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप भी किसी रोडवेज के रूट में आप रोजाना अप डाउन करते हैं तो आपको ये पास बनवाना चाहिए, क्योंकि RFID कार्ड जो बनेंगे तो आपको 90% किराए में है वो छूट मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और खास करके जो भी महिलाएं बालिका है उनके लिए विशेष छूट है। तो आचार संहिता के कारण अब जैसे ये फाइल है तो ये राजकाज के रेफरेंस नंबर से यानी ऑथेंटिक फाइल है। और इसमें अभी जैसे ये जो भी मैं बता रहा था कैटेगरी का जो भी PDF है ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ये आप देख लें, इस साइट को मैं आपको बता देता हूँ। RTC जो साइट है, इस साइट पे आपको सारा जो भी डिटेल है वो मिल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आप भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि आचार संहिता के संदर्भ में आप एक बार जो भी इसका रोडवेज का कार्यालय है वहाँ से कंफर्म कर लें कि योजना भी लागू है या आचार संहिता के कारण इसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया, जो भी है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।